आगरा में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की ओर से 7 अक्टूबर 2025 को एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी एवं बैठक का आयोजन होटल कांत फतेहाबाद रोड पर किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर्मचारी भविष्य निधि संगठन उत्तर प्रदेश के प्रभारी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त अधिकारी उदय बख्शी ने की। इस अवसर पर ईपीएफओ आगरा क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी व क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त इंद्रनील घोष, मिथिलेश कुमार चौधरी सहायक भविष्य निधि आयुक्त सहित संगठन के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पीएमवीबीआरवाई से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें योजना के उद्देश्य, पृष्ठभूमि, प्रभाव, प्रमुख घटक, लक्ष्य समूह, कार्यान्वयन की चुनौतियां, सुधार, सामाजिक समावेश तथा डिजिटल प्रशिक्षण जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ। इस अवसर पर आगरा के प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों के डायरेक्टर्स व उनके प्रतिनिधियों ने भी इस चर्चा में भाग लिया। इसमें एटी एक्सपोर्ट्स से राजीव वासन, गुप्ता ओवरसीज से गोपाल गुप्ता, देवीराम स्वीट्स से सतीश गोयल, सिंडिकेट ग्लास इंडस्ट्रीज फिरोजाबाद से आरके अग्रवाल, थैंक्स पावर से वीरेंद्र सिंह, लेदर लिंकर से ललित अरोरा तथा राइजिंग स्टेप्स से राजेश सहगल सहित अन्य प्रतिष्ठानों जैसे रोमसन्स, जिंदल सन्स, मेट्रो एंड मेट्रो, पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड, एफएच मेडिकल कॉलेज, आईटीसी लिमिटेड, आहार फूड एंड रेस्टोरेंट और महेश खाद्य तेल उद्योग लिमिटेड के प्रतिनिधि शामिल रहे। बैठक में यह बताया गया कि ईपीएफओ संबंधित हितधारकों के सहयोग से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को चरणबद्ध रूप से लागू करने की योजना बना रहा है। इसके अंतर्गत निगरानी और फीडबैक तंत्र स्थापित किए जाएंगे ताकि योजना का सुचारू कार्यान्वयन और अधिकतम लाभ सुनिश्चित हो सके। रोजगार सृजन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना का समय समय पर मूल्यांकन भी किया जाएगा। इस संगोष्ठी के दौरान ईपीएफओ द्वारा अपनी सेवाओं के विस्तार और नए रोजगार अवसरों को प्रोत्साहित करने पर भी विशेष बल दिया गया, जिससे भारत सरकार के निर्धारित लक्ष्यों की सकारात्मक प्राप्ति सुनिश्चित हो सके। इस बैठक में संगठन ने ईसीआर के नए वर्जन रिवैम्प्ड ईसीआर की जानकारी भी साझा की। यह नया संस्करण नियोक्ताओं के लिए रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को और अधिक सरल, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाता है। रिवैम्प्ड ईसीआर में रिटर्न सबमिशन और पेमेंट जनरेशन की प्रक्रिया को अलग कर दिया गया है, जिससे एक बार रिटर्न फाइल होने के बाद भुगतान में देरी होने पर भी देय राशि का स्थायी रिकॉर्ड उपलब्ध रहता है। साथ ही यदि रिटर्न फाइल में कोई गड़बड़ी होती है तो सिस्टम स्वचालित रूप से चेतावनी देता है, जिससे त्रुटियों को समय रहते सुधारा जा सके। इस बैठक का समापन भविष्य निधि संगठन की इस प्रतिबद्धता के साथ हुआ कि वह अपने सभी हितधारकों के साथ मिलकर संगठित क्षेत्र में रोजगार वृद्धि और श्रमिक हितों की सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा। आपको बताते चले, इस संबंध में आगरा क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी व क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त इंद्रनील घोष ने जानकारी दी। मैं इंद्रनील घोष हूँ। मैं क्षेत्रीय आयुक्त हूँ आगरा मंडल का, हमारे विभाग के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। और हमारे क्षेत्राधिकार में कुल 8 जिले आते हैं, जिनमें आगरा और अलीगढ़ शामिल है। आगरा एक तरह से लोकल हेडक्वार्टर है। तो हमने अभी हाल में आगरा और अलीगढ़ में पिछले 2 दिनों में बैठकों का या संगोष्ठी का आयोजन किया। अलग अलग हमने क्षेत्रों से नियोक्ताओं को आमंत्रित किया था, नियोक्ताओं को, उद्योगपतियों को इस क्षेत्र के। ये मुख्य रूप से इस संगोष्ठी का जो उद्देश्य था वो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के ऊपर बात करने के लिए था। ये योजना मेरे ख्याल से कई लोगों को ये बात पता है कि 1 अगस्त 2025 से लागू हो चुकी है और इसके ऊपर अब हमारा जोर पंजीकरण पे है कि ज्यादा से ज्यादा पंजीकरण हो। 1 लाख करोड़ का केंद्र सरकार ने इसके लिए बजट आवंटित किया है और इस इतनी बड़ी धनराशि को जो अंतिम पायदान पर लाभार्थी है, यानी कि इस स्कीम का जो उद्देश्य है मेन वो यही है कि नए कर्मचारियों को मुख्य धारा रोजगार से जोड़ना या यूं कह लीजिए नए रोजगारों का सृजन करना। तो उन लोगों तक ये लाभ पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये टाइम बाउंड स्कीम है, अगले 2 साल और अगले 4 साल तक ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए है। तो ज्यादा से ज्यादा पंजीकरण हो, जल्दी से जल्दी पंजीकरण हो, ताकि इस बजट का जो राशि है वो समय रहते हुए लाभार्थियों तक पहुंचाया जा सके। तो इन पिछले 2 दिनों में इन बैठकों का यही हमारा टारगेट था।
अलीगढ़ में और आज हमने आगरा में ये किया। तो विभिन्न क्षेत्रों से नियोक्ताओं को आमंत्रित किया गया था, उनसे काफी विस्तृत चर्चाएं हुई इस स्कीम को लेकर के, और उनके कुछ मुख्य बातें उन्होंने और कहीं जो हम वापस विभाग में जाकर के उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। जो भी उन्होंने आइडिया या एक अपने समस्याओं को हमारे सामने रखा। बट मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अपील भी करूंगा सभी नियोक्ताओं को, सभी उद्योगपतियों को, कि उन्हीं के माध्यम से इस स्कीम का लाभ कर्मचारियों तक पहुंचाया जा सकता है। तो वो सामने आए, जल्द से जल्द इसका पंजीकरण कराएं और नए कर्मचारियों को रोजगार का अवसर दें, ताकि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में जो ये एक विजन रखा है कि हिंदुस्तान में नए रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। करीब करीब 3.5 से 4 करोड़ का प्रोजेक्शन है सरकार का ये नई नौकरियों का सृजन करने का, उसको हम बेहतर रूप से हासिल कर सके। तो ये अपील मैं सभी नियोक्ताओं से करूंगा, हमारे आगरा मंडल के। इसके साथ ही सहायक भविष्य निधि आयुक्त आगरा मिथिलेश कुमार चौधरी ने भी जानकारी साझा की। आज हमारे अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त महोदय आदरणीय श्री उदय बख्शी सर की अध्यक्षता में बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ और बहुत सारे हमारे नियोक्तागण और उनके प्रतिनिधि आए और उन्हें प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही उनसे अपील किया गया कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने एम्प्लॉय को जोड़ें और इस योजना का फ़ायदा उठाएं। मैं ब्रज दर्पण के माध्यम से खास करके आज के मीटिंग के दौरान फुटवेयर इंडस्ट्री के लोग परेशान हैं कि कर्मचारी बार बार अपनी जॉब बदल रहे हैं। तो मैं उनसे अपील करूंगा कि वो एक जॉब में अगर 1 साल तक रहेंगे तो उन्हें 15,000 तक के बेनिफिट उनकी सैलरी के अतिरिक्त में मिलेगी इस योजना के तहत। तो वो ना सिर्फ जॉब में बने रहें बल्कि आगे भी जॉब करें और स्किल डेवलपमेंट करें, जो भारत सरकार की योजना है। वहीं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को लेकर एटी एक्सपोर्ट्स से राजीव वासन ने जानकारी दी। राजीव वासन, मैं एटी एक्सपोर्ट्स का पार्टनर भी हूँ और वाइस प्रेसिडेंट एफमैक। ये एक बहुत अच्छी स्कीम है, जैसे सर ने बताया कि ये लेबर को रिटेन करने की बहुत अच्छी पॉलिसी, जो एम्प्लॉयज़ को भी बेनिफिट है और एम्प्लॉयर को भी बेनिफिट है। और मेरा ख्याल है कि हर फैक्ट्री को, और इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होगी और स्किल डेवलपमेंट के चांसेस भी। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि हर फैक्ट्री को इसमें पहले रजिस्टर होना पड़ेगा और होना चाहिए भी है, ताकि अपने अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन कर। इसके साथ ही गुप्ता ओवरसीज से गोपाल गुप्ता ने भी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को लेकर जानकारी साझा की। गोपाल गुप्ता, गुप्ता ओवरसीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैं एफमैक का प्रेसिडेंट भी हूँ। ये योजना बहुत अच्छी योजना निकाली गई है और इसकी अवेयरनेस के लिए इन्होंने ये सेमिनार आयोजित किए है, जिसमें हमारी एसोसिएशन ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। हमारे यहाँ से ओनर्स खुद यहाँ पे आए हैं और हमारे एचआर डिपार्टमेंट वाले आए हैं। इन्होंने ये पूरी स्कीम समझी है। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम वादा करते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे बेनिफिट हमको भी होगा और हमारे जो नए एम्प्लॉयज आएंगे उनको भी होगा। इसका फायदा पूरा लिया जाएगा, ये हम वादा करते हैं। इसके अलावा राइजिंग स्टेप्स से राजेश सहगल ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को लेकर जानकारी दी। गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की, और कुछ हमारी इंडस्ट्री के अंदर सिचुएशन इस समय कुछ ऐसी नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ा पाए, पर अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट को ऐसी स्कीम्स और करनी चाहिए, जितना बेनिफिट इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए कर सकती है करना चाहिए। ईपीएफओ नोएडा के एसके पांडे ने भी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को लेकर जानकारी दी। मैं सरोज कुमार पांडे, प्रवर्तन पदाधिकारी, अलीगढ़ हाथरस। आज आरओ आगरा में जो ये ऑर्गेनाइज किया गया है सेमिनार, कैंप और इंटरैक्टिव सेशन, इसकी अध्यक्षता हमारे अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्री उदय बख्शी सर द्वारा किया गया है। इसके साथ ही इस सेमिनार में हमारे आगरा क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी श्री इंद्रनील घोष, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त सर भी उपस्थित रहे और अन्य
आयुक्तों के द्वारा भी इसमें भागीदारी निभाई गई है। ये जो प्रोग्राम, ये सेमिनार जो किया गया है, इसमें नियोक्ता और नियोक्ता के प्रतिनिधि आए थे, जो बेसिकली ईपीएफओ के बदलते स्वरूप और सामाजिक सुरक्षा को इंश्योर करने के लिए जो हमारे अपकमिंग स्कीम्स और योजनाएं आई हुई हैं, उनसे उनको अपडेट करना और हमारे एम्प्लॉयर को इससे रूबरू कराना कि आप किस तरह से इस सर्विसेज का फायदा उठाएं, क्योंकि ये ऑनलाइन सर्विसेज हैं और डिजिटाइज सर्विसेज हैं। इसमें छोटी छोटी टेक्निकल प्रॉब्लम्स को कैसे आप उसको अवेयर कराना है, इसके बारे में परिचर्चा की गई है। और जो हमारी अद्यतन स्कीम माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च किया गया है यूनियन कैबिनेट के अप्रूवल के बाद, वो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है, जो 1 अगस्त 2025 से लागू हुई है और ये 2 सालों तक 31 जुलाई 2027 तक ये योजना में रजिस्ट्रेशन करने का स्कीम में प्रावधान किया गया है, जिसमें इंसेंटिव प्रोत्साहन राशि को देने के लिए बात कही गई है। इसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, मतलब कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को ही प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा उनकी एलिजिबिलिटी के आधार पर। एम्प्लॉय के लिए 15,000 रुपये तक की मैक्सिमम लिमिट रखी गई है, वेज लिमिट रखी गई है, जो 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, जो सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट को ग्रोथ करेगा, क्योंकि मिनिमम 6 महीने की कंट्रीब्यूटरी और ये कंट्रीब्यूटरी चालान फाइल करने के बाद ही उनको पहला इंस्टॉलमेंट मिलेगा। वहीं पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड के एचआर मनोज कुमार ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को लेकर जानकारी साझा की। मैं मनोज चौहान पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड की तरफ से एचआर डिपार्टमेंट देखता हूँ। मैं आज यहाँ पर पीएफ डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी इनोवेशन हुआ है, जो भी ये कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। यहाँ पर क्या है कि इंडिविजुअली गेट टुगेदर, एक दूसरे को जानने का मौका मिला। यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ बहुत अच्छा हुआ। बख्शी साहब आए, लखनऊ से आरओ से कुछ लोग आए और कानपुर की अपनी जो अथॉरिटी थी वाईसी सर थे, वो मौजूद रहे यहाँ पर। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा। सर ने काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, उनको रिजॉल्व किया और ये जो प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना आई है, इसके बारे में सर ने जो भी बताया वो बहुत अच्छा लगा। उसके बारे में बताया आने वाले टाइम में जो भी अपना रोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं और जो भी एम्प्लॉय को बेनिफिट्स मिलेंगे और जो भी एम्प्लॉयर को बेनिफिट्स मिलेंगे, वो काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। थैंक यू। अगर हम सिस्टम के बारे में जानना चाहेंगे तो सिस्टम बहुत इजी और कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी बहुत है। अगर इजी वे में जाके बात करें तो एम्प्लॉय को बहुत फायदा मिलेगा इस चीज़ से। आने वाले टाइम में अगर एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय काम करना चाह रहा है, एम्प्लॉय के लिए रोजगार बहुत है, पीएफ कटवाएगा, पीएफ में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर इंडिविजुअली एम्प्लॉय ज्वाइन करेगा तो पीएफ के बेनिफिट्स को बताया जाए तो बहुत फायदा मिलेगा।